कफ सिरप पीने से लोगों की मौत हुई है, तो ये चिंता का विषय बनती है। अब आप जानना चाहेंगे मैरियन बायोटेक क्या है। मैरियन बायोटेक एक कंपनी है जिसकी वेबसाइट पर ये लिखा हुआ है कि ये WHO के द्वारा GMP सर्टिफिकेट प्राप्त कर चुकी दवा कंपनी है। साथ साथ ये वो कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर नोएडा में है और ये प्राइमरीली फार्मास्यूटिकल, न्यूट्रिशनल, हर्बल और कॉस्मेटिक बिजनेस के अंदर डील करती है। इतना ही नहीं, इसके 100 हेल्थ केयर प्रोडक्ट आते हैं और ओवर द काउंटर प्रेस्क्रिप्शन और हर्बल ड्रग्स ये पूरे देश के अंदर बनाकर बेचती है। इसके मार्केट में ना केवल उज्बेकिस्तान बल्कि रशिया, सोवियत रिपब्लिकन कंट्रीज, साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसी कंपनियां शामिल हैं जहां पर यह अपने प्रोडक्ट बेचती है। डॉक्टर मनसुख मांडविया जो कि भारत की तरफ से स्वास्थ्य मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा यह बात मेंशन करते हुए कहा गया है कि हम उज्बेकिस्तान की इस जानकारी के प्रति संजीदा हैं और हम जांचना पूरा तरह से चाहते हैं कि हुआ क्या है। हम पूरी तरह से इमीडिएट ऑन रिसीप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन हमने पूरी तरह से एक जॉइंट इंस्पेक्शन टीम बना दी है जो कि मैरियन बायोटेक नोएडा फैसिलिटी को पूरी तरह चेक करेगी। देश के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि देश की सर्वोच्च दवा नियामक और यूपी राज्य दवा नियंत्रक ने नोएडा में दवा निर्माण कंपनी की जांच की है। वहीं भारतीय दूतावास ने उज्बेकिस्तान में उसकी जांच का ब्यौरा मांगा है। भाई आप क्या कर सकते हैं, जो घटना घटित हो गई उसके बाद एक तो अपने जगह की जांच कर सकते हैं, दूसरा जिस देश में घटित हुई है उन लोगों के साथ कनेक्ट करके आप उनसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आज जरा बताइए क्या चल रहा है। ठीक है, अब उन जांच के अंदर जो पहलू ध्यान देने के उनके ऊपर जांच रखी जा रही है। उज्बेकिस्तान के अंदर बच्चों की मौत का क्या कारण बताया गया, तो उनका कहना है कि इसके अंदर जो आपकी कफ की दवा है इसमें एथिलीन ग्लाइकॉल मिला हुआ है। देखो मैं आपको बता दूं, बच्चे छोटे जो होते हैं ना वो दवा नहीं लेते तो उनको दवा ये कह के दी जाती है कि बेटा ले ले, मीठी दवा है, क्योंकि दवा के अंदर जो मिला हुआ केमिकल है वो टेस्ट में तो कड़वा है। बच्चे को दवा देनी है तो आपको उसको मोटिवेट करना होता है। मोटिवेट के नाम पर एथिलीन ग्लाइकॉल उसमें मिलाया जाता है जो उसको मीठा स्वाद देता है। एल्कोहलिक सब्सटेंस है ये। जो पदार्थ रियल में जहरीला है, जहरीला का मतलब ये नहीं है कि पीते ही मर जाएगा, ज़्यादा पी लिया तो मर जाएगा। अब होता क्या है कि यहाँ जो जानकारी निकल कर आ रही है वो ये है कि इन लोगों ने दुकान से दवा को परचेज किया। किसने? बच्चों ने या बच्चों के परिवारजनों ने, कोई डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के बिना परचेज किया। जहाँ दवा दिन में देनी होती है 2 बार, इन्होंने 4-4 बार दिया और हमें नहीं समझ में आता क्योंकि ये कोई बहुत ज़्यादा लिटरेट कंट्री नहीं है, ना तो उज्बेकिस्तान लिटरेट है ना गाम्बिया लिटरेट है। पता चले कि मीठी दवा है तो पूरी बोतल ही पी गए कि मज़ा आ रहा है इसके अंदर। ये जगह खुद बोल रहे हैं कि 3-4 बार बच्चों को दवा दी गई है। ऐसी स्थिति में दवाएं बिना प्रिकॉशन के लेने से कोई सी भी दवा किसी भी व्यक्ति को कभी भी नुकसान पहुँचा सकती है। नींद की दवाएं जो नींद लेने के काम में आती हैं, दुनिया एक बार में अगर खा जाए तो उससे भी मर जाती है भाई। तो यहाँ पर जो ये एथिलीन ग्लाइकॉल पदार्थ डला हुआ है, WHO के मुताबिक ये कार्बन कंपाउंड है। इसमें ना खुशबू होती है ना कलर होता है, ये स्वाद में मीठा होता है। बच्चों को मीठे से वैसे ही इतना ज़्यादा लगाव होता है। मुझे नहीं पता रियल में क्या घटना हुई है, लेकिन कोई भी चीज़ बचपन में अगर आपने कभी होम्योपैथिक दवाइयाँ खाई हैं, अपन को तो वो मीठी गोलियां लगती थी, हमको बाद में बड़ा होने पे पता चला कि उन गोलियों के ऊपर दवा छिड़क के खिलाई जाती है। हमें तो वो गोलियां लगती थी। मन तो कई बार ऐसा करता था कि यार ये होम्योपैथी की गोलियां एक बार में क्यों ना फूंक जाएं। ये तो खैर घर के बड़े लोग जो होते थे वो देते नहीं थे अपन को। वो मीठी मीठी सी गोलियां होती थी, पता नहीं आपने देखी है कि नहीं देखी है होम्योपैथी की। इनके साथ भी मेरे को ऐसा लग रहा है कुछ ऐसे ही कांड हुआ है। सिरप में इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि वो आसानी से, तो ऐसी स्थिति में कई देशों के अंदर यह है काम चल रहा है। तो एथिलीन ग्लाइकॉल अपने देश में भी जो बच्चों के सिरप्स हैं ना उनमें मिलाया जाने वाला कंटेंट है। ये जानलेवा है, बहुत से देशों में ये बैन है, लेकिन इंडिया में इसे दवा के अंदर मिलाया जाता है क्योंकि जो असल में हमारी दवाएं हैं वो बच्चों को इसी मीठे दवा के नाम से दी जाती हैं। ठीक है, अच्छा, उज्बेकिस्तान सरकार खुद मान रही है कि बच्चों के कफ सिरप बिना डॉक्टर की सलाह के दिए गए थे। सर्दी जुकाम के इलाज के लिए 2 से 7 दिन तक 4 बार बच्चों को कफ सिरप दिए गए। 4 बार कफ सिरप दिए गए। डोज की मात्रा 2.5 ml से लेकर 5 ml के बीच में थी। भाई साहब, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, एक चीज़ कॉमन सी आप सबको पता होनी चाहिए, नहीं भी पता है, दवा बिना डॉक्टरी प्रेस्क्रिप्शन के नहीं ली जाती हैं। आप में से अगर कोई भी व्यक्ति जाकर के दुकान के फार्मेसी से भी गोली खरीद के लाता है तो या तो उसको पहले से किसी डॉक्टर का बताया हुआ होता है या फार्मेसी वाला भी गाइड करके देता है कि भाई साहब देखो, मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन इस दवा को दिन में 2 बार लेना है, आधा आधा लेना है, 1-1 चम्मच लेना है, या स्वाद अनुसार ले रहे हैं। जैसे पूछा भाई साहब नमक कितना डालें, बोले भाई साहब स्वाद अनुसार। दवा कितनी लें, बोले जब तक स्वाद आ रहा है।
स्वाद की चीज थोड़ी है। बच्चों की मौत के बाद उज्बेकिस्तान सरकार ने कदम क्या उठाया, जांच शुरू कर दी। 18 बच्चों की मौत के बाद में डॉक 1 मैक्स टैबलेट और सिरप को देश के सभी फार्मेसियों से हटा दिया गया, 7 अफसरों को सस्पेंड कर दिया गया। अब WHO क्या कहता है इस बारे में? WHO ने जब इस केस पर बात करी तो उसने कहा कि हम उज्बेकिस्तान के स्वास्थ्य अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं और हम जांच में सहयोग करेंगे। सेम ऐसा ही मुद्दा गाम्बिया का आया था 6 अक्टूबर को। हमने इस सेशन को अंदर चर्चा में लिया था 2 महीने पहले डॉट। तब भी WHO ने यही कहा था कि हम जांच के आदेश दे रहे हैं। हमने इस सेशन को कवर किया था जिसमें बताया था भारत में बनी कफ सिरप गाम्बिया में 66 बच्चों की मौत का कारण बनी थी, उसमें भी एथिलीन ग्लाइकॉल का मामला निकल कर आया था। लेकिन मजेदार बात आप जानेंगे तो आप आश्चर्य करेंगे, इसकी क्वालिटी एकदम सही पाई गई थी। गाम्बिया सरकार ने बयान जारी करके कहा था कि उसके देश में जो बच्चों की मौत हुई है उसका भारतीय सिरप से कोई लेना देना नहीं है। अब आप बताइए, गाम्बिया सेज नो कंफर्मेशन इंडियन मेड कफ सिरप किल्ड 70 किड्स 2 नवंबर। और अपन ने खबर कब पढ़ाई थी? ये 6 अक्टूबर की खबर है। देखो 2 नवंबर को गाम्बिया ने खुद की तरफ से कंफर्मेशन दे दिया, सर मेरी तरफ से ये कंफर्मेशन नहीं है कि आपकी दवा खाने से ये मरे। मैं अगेन बोल रहा हूं, हमारे राजनेताओं के द्वारा जो भी बातें की जाएं बड़ी जिम्मेदारी पूर्वक तरीके से की जाएं। आप और हम फिर भी सामान्य नागरिक हैं। राजनेता जहां लिख देते हैं ना इतने लोग अपनी दवा पीने से मर गए, उससे आम जनता को क्या लगता है? ये दवा कंपनियां लोगों को मारने के लिए दवा बेच रही हैं। भाई इससे देश का नुकसान होता है ओवरऑल। ना जाने कितने लोगों के रोजगार चले जाएंगे अगर वो कंपनी बंद हो जाएगी तो। ये कैसी राजनीति। खैर, तो 2 नवंबर को आप देख रहे हैं यहां पर इन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है। ठीक है, भारत में बने 4 कफ सिरप पर WHO ने अपने द्वारा अलर्ट जारी किया था। गाम्बिया सरकार ने भारतीय कफ सिरप से हुई मौतों की बिल्कुल भी पुष्टि नहीं की। इन्होंने कहा कई बच्चे तो यहां पर ऐसे भी मर गए थे जिन्होंने वो दवा ली ही नहीं थी या वो कोई दूसरी दवा ले रहे थे। जांच में पता चला कि वो अच्छी दवा है, हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए हैं। ये जितने भी लो इनकम कैटेगरी कंट्री हैं इनकी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पहले से ही चरमराई हुई हैं। भारत ऑलरेडी बूम कर रहा है। बहुत से लोगों की आंखों में हम जलन बनकर जल रहे हैं भाई। यानी कि गाम्बिया के द्वारा यह दिया गया बयान कि देयर इज नो डायरेक्ट लिंक बिटवीन गाम्बिया चाइल्ड डेथ इंडियन कफ सिरप, ये हमारे ड्रग रेगुलेटर ने भी WHO को चेतावनी देते हुए कहा था कि देखिए आपने जो हमें ब्लेम किया था वो गलत था। और अगर इस तरह की जो घटनाएं हैं WHO के द्वारा जो प्री मैच्योर लिंकेजेस किए गए थे, अगेन ये WHO के सवाल पर, WHO की निष्ठा पर, प्रतिष्ठा पर सवाल खड़ा करते हैं कि वो सीधा ही बोल दिया कि इंडियन कफ सिरप पीने से मिले हैं। इस बात को लेकर DGCI ने भी इनको लताड़ लगाई है, हमारे देश के DGCI के द्वारा। हमारे DGCI हैं डायरेक्टर कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया डॉक्टर VK सोमानी। इन्होंने WHO को पत्र लिखकर कहा है कि आपने मेडन फार्मास्यूटिकल के बने जिन का 4 कफ सिरप का जिक्र किया था उन्हें सरकारी लेबोरेटरी में जांच के लिए भेजा। चारों प्रोडक्ट मानक पर खरे उतरे। हमारे यहां की दवाओं और कॉस्मेटिक की निगरानी बहुत गंभीरता से की जाती है। भाई कारण है, हम ऐसा क्यों बोलते हैं? हमारे पीछे का बड़ा कारण है क्योंकि हम लोगों को पता है एक बार भी, देखो मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताता हूं, कोई भी बहुत बड़ा ब्रांड होगा ना वो गलती नहीं करेगा अपनी ब्रांड खराब होने से, क्योंकि उसे पता है एक बार ब्रांड खराब हुआ लोग उस प्रोडक्ट को छोड़ देते हैं। अगर गलती से ये क्लियर हो जाए ना किसी भी बड़े ब्रांड के साथ कि इसके अंदर ये चीज गलत है, लोग बायकॉट कर देते हैं। एक बार की बात बताएं आपको, अगर याद हो तो ऐसे ही मैगी, पता नहीं आप कितने पुराने हैं उसके केस में नहीं पता है, लेकिन आपको याद हो तो मैगी के अंदर एक बार ऐसे ही केस बना था कि उसमें कुछ मतलब साइनाइड वैन पता नहीं क्या मिलाया जाता है, मरकरी के बारे में आया था शायद कि उसमें मरकरी की मात्रा ज़्यादा है, कुछ इस प्रकार की चीज़ें उठी थी। तो नेस्ले का प्रोडक्ट है मैगी, अगर मैं करेक्ट हूँ तो, उसने अपने सारे मैगी के पैकेट देश में से मंगा लिए थे कि अगर किसी को 1% भी डाउट है हमारी उस पर प्रोडक्ट के ऊपर कि हमारा प्रोडक्ट ख़राब है, क्योंकि कंपनी को पता है भाई एक बार लोगों में रूमर फैल गया तो प्रोडक्ट ही ज़िंदगी भर के लिए ख़त्म हो जाएगा। फिर पता है आपको क्या हुआ था? मैगी ने सारे प्रोडक्ट्स की जांच सारी लेबोरेटरी से करवाई और सारी लेबोरेटरी से कराने के बाद में फिर से वापस मैगी को दोबारा उतारा मार्केट में। लोग लाइन लगा लगा के मैगी खरीदें, स्टॉक किया गया मैगी का। फिर मैगी महंगे होकर वापस आई, लेकिन आज फिर से भाई इमेज बनाने में कामयाब हो गई, क्योंकि जितना बड़ा ब्रांड है, इंडिया एक बहुत बड़ी ब्रांड है भाई। अब इंडिया को पता है कि वर्ल्ड की फार्मेसी अगर कहलाना है तो हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर गलती नहीं होगी तभी दुनिया मंगाएगी ना। एक बार हमारे नाम खराब हो गए तो बर्बाद हो जाएंगे भाई हम। ठीक है, अच्छा रिसेंटली इंडोनेशिया में भी 99 बच्चे मरे, 19 अक्टूबर की खबर है, लेकिन वो भारत की दवा पीने से नहीं मरे,
होता क्या है ना कि दवा पीने से ये जो मतलब एथिलीन ग्लाइकॉल करके जो दवा है, इसके साथ दिक्कत क्या है, कफ सिरप के रूप में जब आप बच्चों को पिलाते हो तो बच्चों की किडनी फेल मार जाती है, आपको पता नहीं होता, आप स्वाद के अनुसार दे देते हैं, बिना प्रेस्क्रिप्शन के दवाएं दे देते हैं। तो इंडोनेशिया के अंदर तो सारे कफ सिरप बैन कर दिए गए हैं कि भाई कहीं से भी कोई दवा नहीं खरीदेगा, और इंडोनेशिया ने साफ कहा है इसका कोई भी गाम्बिया से कनेक्शन नहीं है। अक्यूट किडनी इंजरी हो जाती है बच्चों के अंदर कई बार बिना प्रेस्क्रिप्शन के दवा देने से। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो किडनी है ना, वो खून के अंदर जो गंदगी है उसे सेपरेट नहीं कर पाती, अलग नहीं कर पाती, इतना ज़्यादा प्रभावित हो जाती है। और ऐसी कमी के अंदर फिर यूरिन का कम होना, पैरों में सूजन का आना, सांस लेने में तकलीफ होना, अनियमित धड़कन होना, ऐसी स्थितियां पनपती हैं और व्यक्ति के साथ में फिर नुकसान हो जाता है। ठीक है, खैर फिलहाल के लिए दोनों तरह के मत हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, उसके पक्षधर तो अपन भी है। उसके साथ साथ हम तो ये चाहते हैं कि इतनी ट्रांसपेरेंसी हो कि हर एक चीज़ सामने लिखी हुई हो, गूगल पर कहीं से भी डालते ही, जैसे आज हम IRCTC का टिकट बुक कर लेते हैं, गूगल पर कोई भी चीज़ जांच लेते हैं, ऐसे ये चीज़ भी खुलकर सामने आनी चाहिए। खैर कोई नहीं, फिलहाल के लिए इतना ही। यदि आपको जानकारी, देखिए ये मैं आपको आंकड़ा दिखा देता हूं जिसकी वजह से असल में सारी दिक्कतें आ रही हैं। 13-14 के अंदर जहां हम इतने करोड़ का बेचते थे, आज हम 64,314 करोड़ का माल बेचते हैं 22-23 के अंदर। आप सोच कर देखिए 146% का इजाफा है अगर हमारे फार्मेसी के अंदर, तो भाई बहुतों की नज़र में चुभेंगे हम, और जब बहुतों की नज़र में चुभेंगे ना तो फिर उसका तो परिणाम आपको भी पता है क्या होगा। खैर कोई नहीं, फिलहाल के लिए इतना ही। यूज में रेफरल कोड अंकित 10 टू अवेल 10% डिस्काउंट, नहीं अपितु 23% डिस्काउंट ऑन ऑल टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शंस ऑन अनअकैडमी। 2023 के शुभारंभ पर शुरुआती 3 दिनों तक अनअकैडमी के द्वारा अंकित 10 रेफरल कोड यूज करने पर कोई सा भी सब्सक्रिप्शन आप परचेज करें उस पर 23% डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है, 23%। ठीक है, अब इस 23% डिस्काउंट का उपयोग एक अगर बहुत ही बेहतरीन सब्सक्रिप्शन पर कर लिया जाए तो वो ये है। कौन सा सब्सक्रिप्शन? मेरा एक नया बैच फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में आ रहा है, जिसमें आप लोगों के लिए डेडिकेटेड फाउंडेशन जीके बैच लाया जा रहा है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी फॉर द स्टेट PCS, SSC, रेलवे और डिफेंस के साथियों के लिए। इस बैच में आपको 1999 के अंदर चारों सब्जेक्ट 6 महीने के लिए मिल रहे हैं। नंबर दूसरा, इस बैच को आप लाइव मेरे साथ पढ़ेंगे, जिसका प्रिंट में आपको मटेरियल भी दिया जाएगा, PDF फॉर्मेट में आप उसे निकाल पाएंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंटेंट होगा। बस दिक्कत यह है, इसका सब्सक्रिप्शन लिया बच्चा ना तो कोई और सब्सक्रिप्शन देख पाएगा, ना जो ऑलरेडी कोई सब्सक्रिप्शन लिया हुआ बच्चा है वो इस बैच को देख पाएगा। ये डेडिकेटेड मेरा ही बैच है। इसके लिए आपको लिंक कमेंट बॉक्स में दिया गया है, उस पर क्लिक करके आपको लेना पड़ेगा। गोल का नाम ही जर्नल अवेयरनेस बाय अंकित अवस्थी है। इस पर भी अंकित 10 लगाने से आपको ये 1539 रुपये के अराउंड का बैच मिल रहा है। अभी जाइए, सेशन शुरू होने से पहले ही अपनी सीट्स इसमें रिजर्व करा लीजिए। फिर महीने भर तक शायद आपको फिर मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि फिर नेक्स्ट बैच जब आएंगे तब की तब देखा जाएगा। बहुत ही नॉमिनल कीमत में, यानी 6 महीने के लिए अगर आपसे 1500 रुपये लिए जा रहे हैं, 180 दिन के 1500 रुपये, तो ये 8 रुपये से भी कम प्रतिदिन के खर्चे पर है। और इतना पैसा मुझे नहीं लगता कि आपको शिक्षा पर खर्च करने से हिचकना चाहिए। बाकी मर्जी आपकी है। यूज़ माई रेफरल कोड अंकित 10। थैंक यू सो मच।